Hello students, how are you all? Today in this video I am going to cover the topic which is written on the board. It is development strategies of Pakistan. As you know, we have already done development strategies of China. So because this chapter contains three countries, that is China, Pakistan and India. So China is done, Pakistan we are going to cover and India also we are going to cover in this video. Alright. So आसान मेथड मैंने आपको सबसे पहले जिस दिन स्टोरी सुनाई थी फर्स्ट वीडियो में तभी बोल दिया था कि पाकिस्तान को याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा बिकॉज पाकिस्तान बिहेव्स इन ऑलमोस्ट द सेम मैनर एज इंडिया डू. अब इंडिया जो करता रहा क्योंकि कुछ पॉलिसीज को फॉलो अप जो था, मे बी पॉलिटिकल लीडर्स का आपस में इन्फ्लुएंस वाज वेरी हाई, मे बी बिकॉज ऑफ दैट. तो क्या था, जो इंडिया करता गया वही पाकिस्तान करता गया. सो करें स्टार्ट. इनको लिस्ट डाउन कर दूंगी मैं, आपको पॉइंट्स बोर्ड पे लिख देती हूँ, आपके नोट्स में भी वो बोल्ड में लिखे हैं. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहली चीज, पाकिस्तान को जब जैसे इंडिया का भी आप ना साइड में हम इंडिया की भी बात कर लेंगे. ओके, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आप इंडियन इकोनॉमी में सारा ये पढ़ चुके हो, पूरा फ्लो दैट वी स्टार्टेड इन 1947. फिर हमने प्लानिंग कब स्टार्ट की, कौन सी इकोनॉमी बनना पसंद किया, इस तरह से सारा फ्लो हम पढ़ चुके हैं. उसे एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे. पहले यहाँ आते हैं. ऐसे ही जैसे जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया, जिन्ना से भी पूछा गया, विच काइंड ऑफ इकोनॉमी यू वुड लाइक टू बी, कैपिटलिस्ट, socialist or mixed? So he opted, as India opted what we are a mixed economy. So same goes with Pakistan also opted to be a mixed economy. सो आपका पहला पॉइंट यहाँ कवर हो जाता है. क्या? फर्स्ट पॉइंट देखिए, पाकिस्तान बिगैन फॉलोइंग अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वेयर, जहाँ पर इसका मीनिंग दे दीजिए, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कुड को एग्जिस्ट, दे वर्क टुगेदर, और उन्हें उनका काम डिवाइड कर दिया जाता है. वॉट एवर पाकिस्तान गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू, गवर्नमेंट करती है, और जो काम उनको प्राइवेट सेक्टर से लेना होता है वो प्राइवेट सेक्टर करता है. सेम एज इट इज हैपनिंग इन इंडिया. Got it? दूसरी बात क्या हुई, जैसे हमारे यहाँ किया गया, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सारा सामान खुद बनाने की कोशिश करेंगे. सेकेंड पॉइंट, they also began adopting a regulatory policy framework in late 1950s and 60s for import industrialization. This policy combined क्या tariff protection for manufacturing consumer goods together with direct import control on competing imports. कहना क्या चाहते हैं, वही जो हमने किया था बेटा, एक टैरिफ कोटा याद है आपको, टैक्सेस लगा दिए फॉरेन गुड्स पे, और हमने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो गए थे, मतलब बहुत ओपनली आप इंपोर्ट्स नहीं कर सकते थे. ऐसा ही सेम हैपेंड इन पाकिस्तान. ड्यूरेशन जरूर लिख लीजिएगा. दिस होल प्रोसेस हैपेंड फ्रॉम 1950s to 60s, राइट? सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. जैसे फिर हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इनके यहाँ भी आया. सो द थर्ड पॉइंट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. इसमें क्या नया पढ़ना है, सेम ग्रीन रेवोल्यूशन है, HYV सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स टू बी यूज्ड, एवरीथिंग इज सेम. So what is written? The introduction of green revolution led to mechanization and increase in public investment in infrastructure is still selected areas, which finally led to a rise in the production of food grains. This changed the agrarian structure dramatically. As the same thing happened in India, हमारा agriculture system completely change हो गया था. हम food shortage से food sufficient और food surplus बन गए थे. Similar thing happened in Pakistan. उनके भी यहाँ dramatically change आया agrarian system में, right? Due to ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, समझना आसान है ना इसको. फोर्थ में क्या आ गया जी, अब फोर्थ में प्राइवेट सेक्टर एनकरेजमेंट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, क्योंकि इनके यहाँ रिफॉर्म जल्दी आया था. ओके, 88 में ड्यूरिंग द पीरियड 1970s में नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स,
industries took place. Pakistan then shifted its policy orientation in 70s, 80s. Okay, when the major thrust areas were denationalization and encouragement of private sector. अब उस टाइम पर पहले तो सारा कुछ पब्लिक सेक्टर का रोल यूज्ड टू बी वेरी हाई इन इंडिया एज वेल एज इन पाकिस्तान. Later on, but they realized this soon and they started thinking about motivating private sector to come and to produce. ओके सो इन्होंने मोटिवेट करना शुरू कर दिया था. सो नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स कह दो या डी नेशनलाइजेशन हो गया या एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर. छोटे छोटे हिंट लिख लिया करें, इससे आसान हो जाता है काम. अब लास्ट और फिर इसमें 80s तक तो तीनों देश, याद रखना है 1980s, यहां तक तीनों देश मोर और लेस ठीक स्पीड पर चल रहे थे. ठीक है, तीनों, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान. चाइना ने क्या किया हम वहां पढ़ चुके हैं, चाइना की पॉलिसीज में. इंडिया का क्या हुआ हम जानते हैं. ठीक है, पाकिस्तान कहाँ चल पड़ा. पाकिस्तान 80s तक तो बिल्कुल ठीक एक्ट कर रहा था जैसे हम कर रहे थे, मिक्स थे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर का रोल वाज हाई, फिर प्राइवेट एनकरेजमेंट, इनफैक्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आल्सो हैपेंड. लेकिन 80s के बाद इन्होंने अपने ट्रैक को चेंज कर दिया. दे आर नो मोर कॉल्ड एन इकोनॉमी नाउ बिकॉज दे आर ऑन अ डिफरेंट ट्रैक, दैट इज मिलिटेंसी प्रोडक्शन. अब वो सामान नहीं बनाते, मिलिटेंट्स बनाने लग गए, जो हमारा स्टडी कहती है बेटा, मैं नहीं कह रही, इट्स दी स्टडी व्हाट सेज. फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करी नहीं, क्योंकि जब आपका माइंडसेट और ट्रैक ही चेंज हो गया तो अब आप प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोच रहे, आप किसी और तरफ चल पड़े. इनफैक्ट बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो भी कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओपियम एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान, और पहुंचते इंडिया में, कंजम्पशन यहाँ हो जाती है. सो इट इज प्रोड्यूस देयर. सो उन्होंने अपने माइंड को ही ऑफ ट्रैक चल पड़े. पहले ठीक चल रहे थे, प्रोडक्शन हो रहा था, एग्रीकल्चर देख रहे थे, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन सडनली देयर ट्रैक चेंज्ड फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड. ड्रग्स प्रोडक्शन, मिलिटेंसी एक्टिविटीज, ये सब में चले गए. अब हुआ क्या, फिर इस वजह से उनके बहुत सारा पैसा जो था वो, और क्योंकि हमारा फोकस प्रोडक्शन रहा ही नहीं, तो हमारे यहाँ ना तो खाना पैदा हो रहा है ना कुछ और. अब ओपीएम थोड़ी खाएंगे सुबह शाम, तो खाना पैदा नहीं हो रहा. इतनी अच्छी फर्टाइल लैंड लेकर बैठे हैं हमारी, याद है ना, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान, काफी मेजोरिटी इधर, फिर वो बंगाल में भी चला गया. लेकिन इनके पास भी इतनी फर्टाइल लैंड है. पंजाब की लैंड देखिए ना आप, इधर आधा पंजाब है तो आधे से ज्यादा उधर भी है. सो फर्टाइल लैंड है, बट व्हाट आर दे प्रोड्यूसिंग ऑन इट, दैट मैटर्स. अब क्योंकि हम खाना नहीं उगा रहे और फिर वेस्टर्न नेशंस को कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, देखिए हमारे पास तो पैसे नहीं है. एंड बीइंग एन इकोनॉमिक पावर, यूएसए और द वेस्टर्न नेशंस आर सपोज्ड टू एक्सटेंड द एड और द हेल्प. तो फिर अब ये नेशंस एड पर चलते हैं, डोनेशन पर चलते हैं. आप समझ रहे हैं बात को. तभी तो सिनेरियो ऐसा हुआ कि जब मिस्टर मोदी हैड अ वेरी गुड रिलेशन विद अमेरिका एंड मेनी अदर कंट्रीज, एंड ये प्रूव भी होता जा रहा है कि ये मिलिटेंट एक्टिविटीज, जितने मिलिटेंट्स ढूंढ रहे होते हैं हम, वो वहाँ पाकिस्तान में मिल जाते हैं. इट मीन्स दे आर गिविंग सपोर्ट टू देम और गिविंग place to them to stay. So हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं ना एक तरह से. तो अगर ये पता चल जाता है या डिक्लेयर हो जाता है कि yes पाकिस्तान is involved in all these activities, तो वेस्टर्न नेशंस को अपनी एड को रोकना होगा. क्योंकि how can you give aid to those people who are creating a nuisance across the globe, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट करके, चाहे मार कर लोगों को, या किसी भी तरह से. ऐसे कैसे ये लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट वाज द I would say frustration which sometimes Pakistan show against our Prime Minister because he's very strong now and he's अब अगर ये ऐसा होता है, क्योंकि ये बात याद रखनी, पाकिस्तान अब सिर्फ एड पर चलता है. अगर एड बंद हो जाए तो 1 महीने के लिए भी पाकिस्तान के पास अपना खाना वाना नहीं है. लड़ाइयाँ तो छोड़ ही दीजिए ना, वॉर वेपन सामान खरीदना हो तो जो है बस है, दे कैन नॉट हैव. और उनका सर्वाइवल जो है, हमारा सबका ही सर्वाइवल फूड पर होता है, इनफैक्ट वाटर पर. और वाटर सोर्सेज में अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे कॉमन वाटर सोर्सेज हैं. उनको जो खेती के लिए पानी चाहिए वो हमारे यहाँ से, नदी का ओरिजिन हमारे यहाँ है और यहाँ से जाता है. और अगर हम
किसी दिन भी अगर ऐसे रिलेशंस बन जाते हैं और हम वो पानी बंद कर दें, ब्लॉक कर दें, तो उनके वहाँ खेती जो थोड़ी बहुत होती है वो भी बंद हो जाएगी। ये तो हमारे देश की, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की काइंडनेस है दैट वी आर नॉट डूइंग सच थिंग्स, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किसी भी देश के लोगों का भूखे प्यासे मरना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। ओके, सो बाय एन लार्ज, अगर थोड़ी सी बड़ी सी पिक्चर देखें तो हम क्या कहना चाहते हैं कि इसके बाद इनका ट्रैक जो था वो दे वेंट इनटू सम अदर ट्रैक, और फिर ये वेस्टर्न नेशंस की एड पर डिपेंड करने लगे, विच इज रिटन हियर। इट्स द फाइनेंशियल सपोर्ट दे स्टार्ट सीकिंग फॉर। व्हाई? बिकॉज दे आर नाउ नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग ऑन देयर ओन टू बी इंडिपेंडेंट। Now they're supplying militants across the globe wherever needed, or maybe disturbance create करने के लिए, I don't know what track they are at. So financial support now they are depending on. तो लिखा है during this period, Pakistan also received financial support from Western nations, remittances यानी help from continuously increasing outflows of immigrants to the Middle East. उनके लोग भी निकलते जा रहे हैं. This helped the country in stimulating इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, आगे चलते हैं। अब चलते हैं, हेल्प के लिए पैसा लिया इन्होंने जी, हम ग्रो कर जाएंगे, ठीक, फायदा हो जाएगा। कहने के लिए तो हेल्प इसलिए ली, लेकिन इंटरनली पॉलिटिकली क्या था, वी आर नॉट सपोज टू कमेंट ऑन दैट। आगे चलते हैं। उसके बाद लास्ट में जो आप बात करोगे 1988 में जो इनके रिफॉर्म्स हो गए, यानी जो हमारे रिफॉर्म्स 91 में आए वो इनके यहाँ 1988 में आ गए। दिस इज द होल फ्लो और द सक्सेस स्टोरी और मे बी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ पाकिस्तान, हाउ दे स्टार्टेड एंड वेयर दे रीच्ड। इसके बाद का उनका कोई डेवलपमेंट का पाथ हमारे पास नहीं है। देन कम्स द इंडिया। ओके, सो दिस वाज द होल थिंग अबाउट पाकिस्तान। इंडिया में मुझे नहीं लगता मुझे आपको सब बताना है, लेकिन एक फ्लो में अगर हम हेडिंग्स देखें तो आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले वी चोज टू बी मिक्स्ड इकोनॉमी, right? Then in 1951 5-year plans were initiated. You remember 50 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया, और उसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन को रीनेम करके अब क्या बन गया है? नीति आयोग। सो पहले चैप्टर में सब कर रखा है, उसे जरा दोबारा से रिकैप करते हैं। चलिए, फिर 51 में 5 ईयर आ गया, और रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज वेरी हाई उस टाइम पर, याद है? इट वाज वेरी हाई ड्यू टू private sector had no money. Even if they have money, they had no incentive to invest, and they had to maintain social welfare objective. ऐसे याद रखने हैं टिप्स पे। ओके, फिर आ गया प्राइवेट सेक्टर वॉज सॉट टू बी कंट्रोल्ड, रिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड। फिर गवर्नमेंट कैसी हो गई? ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे बेचारे प्राइवेट वाले, इतनी टाइट पॉलिसीज, लाइसेंसिंग एंड ऑल, इस वजह से काम नहीं हो रहा था। चलिए आगे, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया एग्रीकल्चर में। कब आया? 2 फेजेस में, 60s में और 70s में। ओके, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन याद है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कर दिया, हम अपनी प्रोडक्शन डोमेस्टिकली बनाएंगे, हम किसी से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम इतना झेल चुके थे कि अब हम डर गए थे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लगा दिया, टैरिफ, कोटा सब लगा दिया कि भाई बाहर से अंदर आ ही ना सके कोई। ओके, फिर क्या आया जी? 91 में रिफॉर्म आ गए। मतलब पहले 3 चैप्टर्स का क्रक्स जो है वो यहाँ आपको बताना है। Soon a sound trade system was introduced in India to boost the growth. India began adopting many, उसके बाद आ जाओ पॉवर्टी चैप्टर में, एलिविएशन प्रोग्राम्स चलाए गए, जिसकी वजह से इंडिया इज ट्राइंग टू कवर or to convert these poor into the non-poor by generating employment, giving them housing and everything. The aim was soon to generate, उसके बाद last employment हो गया, self grew employment के लिए भी promote किया गया। This is the whole story of India. So I'm sure you've understood about the development strategies of all the 3 countries which we are supposed to compare in this particular chapter. Rest I will cover in the next video. Bye bye. Take care.